Tanishq presents Utsaah 20% off on gold making charges and on value of diamond jewelry. Tanishq India Motor Circle Ajmer wishes you and your family a very happy, healthy and prosperous Diwali. संगठन की चिंतन बैठक चल रही है और जिसमें संगठन के आने वाले समय के अंदर जो एक्टिविटी है उनको किस तरह से आगे बढ़ाए, इस दृष्टि से चिंतन बैठक की गई। साथ ही ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन भी हुए और आज महापौर जी के पिताश्री जी का, ससुर जी का और हमारे जिला अध्यक्ष जी के पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, तो यहाँ पर बैठना हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। सर, महंगाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस लेकर चल रही है, क्या? ऐसा है कि कांग्रेस देखा जाए तो आज राजस्थान के अंदर फैल हो चुकी है हर दृष्टि से। जो उन्होंने जनता से वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। उन्होंने किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की बात की थी, वो भी नहीं किया। युवाओं को 35 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देने की बात की थी, वो भी नहीं की। और अभी जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े थे और जिस गति के साथ बढ़ रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी जगह जिस तरह से कम किया 10 रुपये डीजल के अंदर और पेट्रोल के अंदर भी 5 रुपये जिस तरह से कम किए हैं, लेकिन पूरे सभी राज्यों के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर वेट कम किया गया। और आज दूसरे चाहे पड़ोसी राज्य है, जहां हरियाणा के अंदर राजस्थान से 10-12 रुपये का रेट का डिफरेंस है, वहीं हरियाणा और गुजरात के अंदर भी डिफरेंस है। लेकिन राजस्थान की सरकार को और अशोक जी गहलोत को यहाँ की जनता से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पर डीजल की वजह से महंगाई जो बढ़ रही है, उन्होंने अभी तक राजस्थान के अंदर भी वेट कम नहीं किया है। ये जनता देख रही है, ये इनकी हठधर्मिता है। मुझे लगता है कि इनको तुरंत प्रभाव से राजस्थान की जनता की मांग को देखते हुए और जिस गति के साथ महंगाई बढ़ रही है उसको कम करने के लिए राजस्थान की सरकार को तुरंत वेट कम करना चाहिए ताकि राजस्थान की जनता को राहत मिल सके। सर, 2022-23 तक किसानों की आय दुगनी करने की जो दावा केंद्र सरकार ने किया है, किस तरह से पूरा होगा? किसानों की इनकम डबल करने का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा हो रहा है और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से सरकार की योजनाएं बनी है, आज किसानों के लिए बजट के बढ़ाने का प्रावधान किया है। जहां 2023 तक कृषि का बजट, 2013 में कृषि का जो बजट था वो सिर्फ 23,000 करोड़ था। अब कृषि का बजट है वो 1,23,000 करोड़ है, जो इनसे 1,00,000 करोड़ अधिक है। वहीं 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हर पंचायत समिति के अंदर एफपीओ बनाए जाएंगे, किसान समूह बनेगा और वो खुद प्रोसेसिंग करके और पैकिंग करके और खुद मार्केटिंग तय करेंगे, मार्केट में कहाँ उनको अच्छी रेट मिले। इस दृष्टि से 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पर 1,00,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, गाँवों के अंदर ही इंफ्रास्ट्रक्चर और खड़ा हो सके, इस दृष्टि से भी ये योजना चल रही है। और ऑर्गेनिक के ऊपर भी बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किया गया है, योजनाएं प्रारंभ की गई है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एमएसपी को 1.5 गुना करके और उसके बाद में हर वर्ष एमएसपी को बढ़ाया जा रहा है, ये सारे जो प्रकल्प और जो योजना है उनके पीछे हेतु यही है कि किसान की इनकम को बढ़ाना। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर किसान की इनकम बढ़ेगी और किसान जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। पूर्व की जो सरकारें रही, यूपीए की सरकार ने किसान के नाम पर राजनीति जरूर की, लेकिन उन्होंने किसान के हित की कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे कि किसान अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं बनाई गई है कि गांव समृद्ध हो और किसान समृद्ध हो। और मुझे लगता है कि आने वाले कल के अंदर देश का किसान है वो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर होगा। सर, किसान अभी भी आंदोलनरत हैं। ऐसा है कि जो कानून बनाए वो किसानों की इनकम बढ़े, इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर बनाए। और ये मांग किसानों की लंबे समय से थी कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, कब हम मनचाहे स्थान पर मनचाहे रेट के ऊपर अपनी फसल को बेच सकेंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाए और ये किसानों की स्वयं की मांग थी। और आज ये कानून बने, इससे किसान को आज़ादी भी मिली है और अपनी फसल बोने से पहले उसको रेट तय हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से ये किसानों के हित के कानून बने। लेकिन जो यूनियन के नेता हैं जो इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं
वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और किसान के कंधे का उपयोग करके, और राजनीतिक लोग चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हैं, वो किसान के कंधे का उपयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और निशाना साधना चाहते हैं। लेकिन उनको इसमें कोई सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता है वह नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ है, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के साथ है, और देश का किसान इन कानूनों का समर्थन भी कर रहा है। सर, आपने कहा डीजल पेट्रोल राजस्थान में महंगा है, यहाँ बिजली भी। मैंने कहा ना कि ये स्टेट का विषय है, और बिजली की भी जिस तरह से रेटें बढ़ रही है या जो बिल आ रहे हैं गांवों के अंदर, वो बिल भी बढ़कर आ रहे हैं। और उन्होंने तो कांग्रेस की जो सरकार राजस्थान में जो बनी है, उन्होंने ये भी कहा था कि जब सरकार में आए कि हम किसानों के लिए बिजली है वो पर्याप्त व्यवस्था करेंगे, 12 घंटा तक लाइट देंगे। लेकिन आज 4 घंटे भी लाइट किसान को नहीं मिल रही है, और जिनके घर पर ऐसे लोग भी हैं जिनके घर पे कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर पर बिल आ रहे हैं, और बिल भी 10-10 हज़ार नहीं, 20 हज़ार भी नहीं, 50-50 हज़ार और 1-1 लाख रुपए के इस राजस्थान के किसानों के बिल आ रहे हैं। जो किसान के लिए मैं सोचता हूं कि आज उनको ऐसा लग रहा है कि हम खुद इस विद्युत की वजह से राजस्थान की सरकार ने जो व्यवस्था बिगाड़ रखी है, और किसान इससे परेशान हो रखे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब तो आने वाले समय में जनता देगी, और इस जो कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए वो उन्होंने पूरे नहीं किए।